तो हेलो भाई, कैसे हैं आप? तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 का जो मॉक नंबर है 4, ठीक है। मॉक नंबर 4 देखेंगे। 2025 एग्जाम है, टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। ये लाइव रहेगा और मतलब टेक्स्ट बुक का सारे हम कंप्लीट मॉक करेंगे, जितने भी मॉक है। उसके बाद हम पंडित का ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम द पंडित का लेके आएंगे। उसके बाद एसएससी परमार एसएससी का लेके आएंगे, ठीक है। परमार एसएससी का फिर लेके आएंगे। जो आज अभी लेके आए हैं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट नंबर 4 है। और मेरा मार्क्स जो बन रहे 175 से आसपास ही बन रहे हैं, ठीक है, बनेंगे। तो आज डे 4 है, फोर्थ डे है। तो हम आज से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मॉक नंबर 4 है, तो चलिए हम आगे चलते हैं मॉक नंबर 4 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो हम सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार सब ओके है, ठीक है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट हम करते हैं सबसे पहले रीजनिंग से। रीजनिंग से स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है टू डायमेंशन ऑफ द सेम डाइस दिया हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग फेसेज इज अपोजिट द फेस डिजिट डिजिट थ्री का कौन सा अपोजिट है। तो इस सब को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल है कि जो मैच कर रहा है उसको राइट या लेफ्ट में घुमा देंगे। यहाँ पे 6 मैच कर रहा है, यहाँ पे 6, 6 के राइट में जाएंगे तो एक राइट में जाता है तो 5, फिर एक और राइट में जाते हैं तो 4 आता है। तो हमको निकालना है 3 का, मतलब कि 2 राइट में जाएंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब कि 4 और 3 आएगा, ठीक है। तो मतलब 3 का पूछ रहा है तो 4 आएगा, तो ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इसमें यहाँ पे कौन सा रिप्लेस करेगा। देखिए ये डॉट जो था यहाँ से एक भर के यहाँ चल गया, ये डॉट था यहाँ चला गया। उसके बाद जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे सी है, सी यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि ट्राइंगल यहाँ पे आया, फिर सी यहाँ पे आएगा। चलो ठीक है, सी तो इसमें देख लेते हैं। सी मात्र एक ऑप्शन में, तो इसको अभी रख रहे, मतलब छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। जो यहाँ पे जो देखिए पी था, पी यहाँ पे चल गया, चलो ठीक है। यहाँ पे हच था तो हच यहाँ पे चल गया। यहाँ पे भी है तो भी यहाँ पे जाना चाहिए, मतलब भी इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड में। और हम ऐसे तो आंसर आएंगे यार, लेकिन अब हम छोड़ते हैं, ठीक है। अब माना कि हम अगर स्टार लेते हैं तो स्टार से हच यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर हच था, एगो नया रिप्लेस किया ना। पी नीचे, पी ऊपर चल गया, ये यहाँ चल गया, ये वाला जो था ट्राइंगल, ठीक है। ऑप्शन डी मार्क कर देते हैं। सी भी आ गया, भी, दो ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम बुक्स आर पेन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 50 लेंगे, इसको भी 50 लेंगे। हम 150 से बनाते हैं तो इससे बनाएंगे। पेन 100 है, 50 है, तो ये मैचिंग आ गया, मतलब कि बुक्स और पेंसिल में रिलेशन बनेंगे। तो यहाँ पे सम पेंसिल्स आर बुक्स 100% करेक्ट है। उसके बाद बोल रहा है कि सम बुक्स आर नॉट पेंसिल। देखिए पेंसिल में 100 आ गया, यहाँ पेंसिल में 50 है, तो ये कभी नहीं हो सकता। एक तो ये पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट सिर्फ होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि टाइम पे भी अभी 53 हुआ, 4 क्वेश्चन बना। देखिए पी एट द रेट का पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए एट द रेट का मतलब है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, मतलब कि जो पी है वाइफ है किसकी, क्यू की। तो क्यू हो गया हस्बैंड, ए वाइफ हो गया। उसके बाद बोल रहा है हैशटैग का मतलब क्या दिया हुआ है कि ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब कि क्यू इज द फादर ऑफ बी। क्यू जो है बी के पिताजी लिख दिए। परसेंटेज का मतलब दिया हुआ है इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब कि जो बी है हस्बैंड है किसका, बाई का। तो बी हस्बैंड कर दिए बाई का। उसके बाद जो बोल रहा है वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो बाई एंड सी है, तो एंड का मतलब यहाँ ए इज द डॉटर ऑफ बी, मतलब कि जो बाई इज द डॉटर ऑफ सी। बाई क्या होगा, डॉटर होगा। डॉटर मतलब बेटी होगा, बेटी किसका होगा, तो सी का। एक मिनट, बाई एट द रेट सी का मतलब, एंड का मतलब क्या होता है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, मतलब कि बाई इज द डॉटर ऑफ सी, बाई बेटी है सी का। तो सी इसके पिता हो गए। आगे देखते हैं, सी एट द रेट ई का मतलब क्या है। एट द रेट का मतलब इज द वाइफ ऑफ बी, मतलब कि जो सी इज द वाइफ है, ये वाइफ है ई की। ये हस्बैंड हो गए, ये वाइफ हो गया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि हाउ इज बी, बी कौन है, सी ई की। बी
यहाँ पे बी कौन है? ई की। तो भाई बी कौन हो जाएगा? ये तो हस्बैंड हो गया, मतलब कि ई की दामाद हो जाएगा ना, मतलब कि सन इन लॉ। ठीक है, सन इन लॉ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कौन सा रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से ट्रिकी करेंगे। बोल रहा है कि इंटरचेंज, अगर हम नो दो को इंटरचेंज करते हैं, अगर नो को यहाँ पे लेके आते हैं यहाँ पे, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब पहला ऑप्शन गलत। अब सात नीचे देख लेते हैं, 711 95 को छोड़ते, लंबा चौड़ा है इसको छोड़ देंगे। ठीक है, 95 और 83 को, अगर हम 95 को चेंज करके हम 83 करेंगे तो 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब ये भी गलत हो गया। अगर हम 2 और 83 को, 2 को अगर 83 हम बना देते हैं, और 283 को हम 2 बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 बना देंगे, इसको 83, तो मतलब फिर भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन बी, बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन बी को सॉल्व हम करते हैं। ठीक है, 711 को 95 करना है, तो 83 प्लस 95 माइनस 95 को 711, 711 डिवाइड बाई 9 इंटू 2 बराबर 20 आना चाहिए। यहाँ से कटेगा 9 सत्ते 63, फिर 8 81 9 में 81 79 आ गया, 5 3 8 9 8 17 हो गया, माइनस में 9 दूनी 18 के 8 7 14 15 हो गया। ठीक है, अब हम डिफरेंस लेंगे 20 20 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मेरा सही मानना था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा बोल रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी में कौन सा होगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 4 और 5 में हम देखते हैं भाई, ऑप्शन चलेंगे 4 और 5 में देख लेते हैं। 4 और 5 में अगर ओ बी जे है, पहले डी आएगा, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ आई जे, मतलब पहले 4 आएगा। तो पहले 4 इसमें है। 2 और 6 में देख लेते हैं। 2 और पहले 6 आएगा, कौन आएगा? ओ बी है। ओ बी के बाद एफ आएगा कि जे आएगा? तो पहले अब कौस आएगा, पहले एफ आता है, उसके बाद तो जे आता है ना। तो पहले 2 ऑप्शन होगा, तो मतलब ये दोनों में कौन होगा? फिर देख लेते हैं, 5 और 6 देख लेते हैं। 5 और 6 में पहले कौन आएगा? 5 और 6 में पहले ओ बी जे यू, पहले ओ बी जे के बाद ई आएगा, तो मतलब 6 आएगा। तो 6 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि टाइम भी देखना देखना ना। होटल्स को इतना में लिखा जा रहा है, बैंक्स को ये लिखा जा रहा है, तो फिर उसको क्या लिखा, पहले समझते हैं। होटल एच ओ टी ई एल है। ठीक है, डी क्यू पी जी एच है। अब यहाँ पे एल 8, एच 8 होता है, तो 8 4 12, जी 7 होता है, 7 5 12, पी कितना होता है? 16, 16 4 20, क्यू होता है 17, 17 वो 15 होता है ना, डी 4 4 4 8, वो 15, क्यू 17, -2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे पी -2, जी 7 होता है 5, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे 4, यहाँ पे +4 पहले है ना, -4, 1 मिनट 1 मिनट, -4 है, ऊपर से यहाँ -2 है, फिर यहाँ से -4 है, 20 में से 4 गया तो 16, फिर यहाँ पे -2 -4 -2, 1 मिनट, -4 -2 -4 -2 फिर -4 है, तो पहले -4 करेंगे, तो 12 में से -4 गया तो 8 बचेगा, 8 इसमें है, फिर -2 करेंगे, वो 15 होता है, 13 बचेगा, मतलब कि ये होगा। फिर उसके बाद फिर -4 करेंगे, जी 7 होता है, तो सी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं मिरर, इस ये सब तो सबसे सिंपल होता है, मिरर इमेज जो भी हो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे सिंपल देखेंगे, जो ये लाइन है यहाँ पे तो जरूर रहेगा, यहाँ पे ये वाला पहले नजदीक नजदीक का नजदीक आता है, तो यहाँ पे आएगा, तो ये तो नहीं हो पा होगा, ये भी नहीं होगा, 1 मिनट, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब एक ही पॉसिबल है, ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सेम है, उसी तरीका से बनाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फोल्डिंग
फोल्डिंग वाला जो क्वेश्चन है सबसे पहले मिरर इमेज इसमें भी हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ पे ये आएगा, फिर यहाँ पे ये आएगा, फिर यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो मतलब सर्किल बन जाएगा। तो ये तो सर्किल बनेगा ही, लेकिन यहाँ पे ये वाला छोड़ छोड़ दिया है, ये तो गया, ये भी गया। हाँ, ये वाला 1 मिनट, ये भी सर नजदीक तो सटेगा नहीं, मतलब ये भी गया, मतलब एक ही ऑप्शन बच रहा है, ठीक है। यार टाइम भी तो देखनी है, बहुत हो गया टाइम। अब यहाँ पे a प्लस बी, ए इज द फादर ऑफ बी है, तो ए इज द डिवाइड से दिया हो ना, तो ए इज द वाइफ ऑफ बी, मतलब पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, क्यू हो गया हस्बैंड, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब कि क्यू इज द पिता, क्यू पिता है आर के, तो ठीक है, आर दे दिए। आर प्लस एस, प्लस का मतलब यहाँ पे ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब कि आर इज द ब्रदर ऑफ एस, माइनस का मतलब दिया हुआ इज द मदर ऑफ बी, मतलब कि एस इज द एस इज द मदर ऑफ टी। अब बोल रहा है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी कौन है, टी का, पी कौन हो सकता है टी का, तो पी तो दादी जी भी हो सकते हैं, एक ही वो है दादी, मदर्स मदर, हाँ ये भी बोल सकते हैं मदर्स मदर, एक ही तो ऑप्शंस में है। ऑप्शन देख के ही मार सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्कूल टीचर से संबंधित है, लेबोरेटरी किससे संबंधित होगा। देखिए स्कूल, स्कूल का काम क्या है, टीचर में पढ़ाना, तो लेबोरेटरी का काम क्या है, एक तरह से वो एक्टर तो नहीं होगा, वॉरियर भी नहीं होगा, फार्मर भी नहीं होगा, तो साइंटिस्ट का ही काम करेगा लेबोरेटरी में। अभी देखिए 17 12 से 10 आ गया, तो 10 कैसे आ गया, एक एक मिनट आप समझिए, 17 12 से हमको 10 लाना है, 25 23, अच्छा एक मिनट, 17 12 और 17 का डिफरेंस कितना आता है, 5, 5 दूनी 10 हो गया, 23 और 25 का डिफरेंस 2 आ रहा था, 2 दूनी 4, मतलब कि डिफरेंस का मल्टी दुगुना कर देंगे। यहाँ पे 27 और 31 का डिफरेंस 4 आता है, 4 दूनी 8, ये ऑप्शन सही लग रहा है। ये बाकी तो नहीं लग, 17 1 18 ये भी नहीं होता, मतलब कि ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी में राइट मारेंगे, उसको भागेंगे। अब यहाँ से क्या करना है ये समझनी है। 5 से 105 आ गया, 6 से 180 आ गया, 7 से 294 आ गया, 4 से 48 आ गया, तो 5 का हम क्यूब लेते हैं तो कितना आता है 125, फिर 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 25, मतलब कि 120 आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। उसी 6 का क्यूब करेंगे, तो 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ रहा है जीरो, 10 में से 3 11 में से 3 गया 8 3 11 180, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं कर रहा, बाकी दोनों कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि ये भी तो करेगा, 4 का क्यूब माइनस 16 तो 48 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक मिनट, 4 का क्यूब कितना होता है 64, इसको भी चेक कर लेते हैं, 4 4 16, 14 में से 6 गया 8 14, मतलब 48, ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए ये जो फिगर है ये वाला देख ले, मिला लेते हैं, यहाँ से तो जा रहा है सिंपल सा, किस में मैच कर रहा है, कर रहा है इसमें, नहीं मैच कर रहा है, किस में मैच करेगा, एक मिनट समझना है। ये भी नहीं मैच, देखिए ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल किस में, यहाँ पे भी ट्राइंगल, हाँ ये भी नहीं मैच कर रहा, ट्राइंगल, हाँ यहाँ पे भी तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ट्राइंगल नहीं मैच कर रहा, कहाँ पे मैच करेगा ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल अगर लेते हैं, नहीं नहीं, जैसे ये जो फिगर्स है कहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ट्राइंगल ट्राइंगल यहीं पे इम्पॉसिबल है, लास्ट वाला में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं है, कहीं में भी मैच नहीं कर रहा, कहीं पे भी, यहाँ तो एकदम नहीं है, यहाँ पे भी एकदम नहीं है, यहाँ पे भी एकदम नहीं है, हाँ ये है, यही तो है ये वाला, ठीक है। मैच देखिए यहाँ ये जो है, इसको यहाँ पे हम रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, एकदम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यार टाइम तो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, टाइम देख लेंगे बाद में, छूटेगा 2 4 क्वेश्चन छोड़ना भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन आराम से सॉल्व करना है। देखिए ऑल 100, इसको ले लेंगे, इसको 50, इसको 100, इसको 100, अब बोल रहा है कि सम बुक्स और कॉपीज, बुक्स से कॉपी पे जाना है, तो बुक से रेड रेड तो मैच हो जाएगा, लेकिन निगेटिव निगेटिव जाएगा, तो सम निगेटिव पॉजिटिव तो नहीं आ पाएगा, नो बुक्स और कॉपीज, नो बुक्स और कॉपी, कॉपी और बुक्स में जाना है, कॉपी और बुक्स में, तो ये तो 100 मैच करे, तो ये तो 100% सही है। ऑल कॉपीज और बुक्स, कॉपीज से बुक्स में जाना है, कॉपी और बुक्स, कॉपी और बुक्स में जाएंगे तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा, नहीं, ऑप्शन सेकंड हो रहा है, तो यार सेकंड के साथ फर्स्ट कैसे नहीं होगा, सम बुक्स और कॉपीज, बुक्स और कॉपीज निगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव तो नहीं होगा।
नो बुक्स इज अ कॉपी, बुक्स और कॉपी में नो है, बुक्स कॉपी में नो बुक्स, ये तो दूसरा तो 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल कॉपीज आर बुक्स, ऑल कॉपीज आर बुक्स, लेकिन निगेटिव ये मान लेते हैं 100 है तो ये 50 हो गया। बुक्स तो, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव है तो निगेटिव आना चाहिए। ऑप्शन टू तो सही है, ऑप्शन टू फॉलो, हाँ ऑप्शन टू ऑप्शन में है तो ऑप्शन क्यों उतना बर्बाद हो रहा है। ऑप्शन टू तो दिया हुआ है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ऑप्शन टू ऑप्शन पहला ही ऑप्शन था, ध्यान में नहीं था। अब देखिए ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद एच आ रहा है, मतलब कि ई कितना होता है, ई 5 3 8 3 11 3 14, 14 3 17, 17 क्यू 17 होता है, तो ये ऑप्शन मार के चलते हैं आगे, आगे देखना ही नहीं है। अब इसको ऑप सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि 18 इंटू 6 है, प्लस 12 माइनस 7 डिवाइड बाई 2, फिर प्लस कौन सा चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम भागा, और हम भागा को अगर इंटरचेंज करते हैं माइनस के साथ, तो माइनस माइनस के साथ भागा आ जाएगा, ये तो कटेगा नहीं। प्लस पहला तो ऑप्शन नहीं होगा, प्लस और गुना को प्लस की जगह पे हम गुना करते हैं, गुना की जगह पे हम प्लस करते हैं, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। माइनस प्लस करते हैं, तो माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये तो डिवाइड वाला नहीं हटेगा, मतलब कि ऑप्शन डी देखते हैं। 18 भागा, क्योंकि चेंज हो रहा है 6 प्लस 12 माइनस 7, फिर गुना 2, तो छोटी 18 3 है, 12 3 15 माइनस 14 1 आ गया, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 3 से 20 आ रहा है, 7 से क्या आएगा, 11 से 68 आ रहा है, तो 3 से 20 कैसे आ गया। अगर 3 से हम 20 देखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 छका 18 इंटू 6 प्लस 2, मतलब कि 11 छका 66 इंटू 6 प्लस 2, ठीक आ रहा है, तो 7 छका 42 प्लस 2 44 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स ए ई जे है, ठीक है, तो इसके बाद एक्स कितना होता है, माइनस करेंगे तो क्यू 17 होता है, 14 3 17, एक्स होता है 24, 24 3 27 सही है, डी 4 3 7 सही है, जी 7 4 11 होता है, जे 10 होता है ना, डी 4, डी 4 और जी 7 4 3 सब में 3 3 बढ़ रहा है, जैसे एन 14 3 17 क्यों होता है, लेकिन जी 7 प्लस आई जे 10 ही होता है ना, के 11 सॉरी, जे 7 3 10, ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ लास्ट में देखते हैं, ई होता है कितना 5 5 5 10, यू 21 5 26, के होता है 11 11 प्लस 5 16, ठीक है, एन होता है 14 14 प्लस 5 19 होना चाहिए, लेकिन ये 20 है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। ब्राइट ब्राइट को हम लिख रहे हैं कितना, उल्टा ही कर दिया, BRIGHT, ठीक है, सब उल्टा ही है, DANGER, ठीक है, उल्टा कर देना, तो TSE आएगा, TSE, फिर ROF, ऑप्शन डी। इसमें देखिए ये जो यहाँ पे था, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ पे भी आ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, मतलब कि इधर 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 एक ही वो है ऑप्शन, ठीक है। अब 6 से 10 बढ़ रहा है, 6 से 10, फिर 19, फिर 35, फिर डैश, फिर 96 है, 6 4 10 10 9 19, 19 16 35 9 15 35 डैश, यहाँ पे क्या दें, फिर यहाँ पे क्या दें, तो हम 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, मतलब 35 प्लस 25 5 5 10 3 2 5 60 आ रहा, तो ऑप्शन सी है 60, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था। अब यहाँ पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए सबसे दम सिंपल बात बताते हैं, सॉल्व भी नहीं करना, बस समझनी है। यहाँ पे देखिए आई एस साथ में आ रहा है कि नहीं, फिर आई के साथ एस, यहाँ पे भी आई आना चाहिए, ठीक है, फिर आई एस, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं लास्ट से सेकंड आई कौन सा है, एक दो दो ऑप्शन में आई है, ठीक है, आगे छोड़ देते हैं। देखिए एच के बाद यहाँ पे ओ है, फिर बी है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ओ आएगा फिर बी आएगा, तो सेकेंड ओ बी, वो भी साथ में एकदम एक ही ऑप्शन है, ठीक है। इसको हम ज्यादा सॉल्व नहीं करना, बस ऑप्शन से हम एलिमिनेट करके हम बना देंगे, ठीक है। देखिए 14 से 17 जा रहा है, फिर 15 से 23 जा रहा है, बहुत लंबा चौड़ा है, तो हम लंबा चौड़ा है तो हम
गुना भाग तो करेंगे, लंबा चौड़ा रहेगा तो। अब हम 14 इंटू 17 करेंगे। 14 प्लस 17 पहले जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 14 प्लस 17, सात, 17 सात 31 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 31 आ गया तो हम क्या बहुत दूर जाना है तो स्क्वायर करना चाहेंगे। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 31 का स्क्वायर शायद 961 होता है। अब 961 में से क्या माइनस करेंगे कि 970 आ जाएगा, कि ऐड करेंगे। 31 का स्क्वायर तो 961 प्लस में हम ऐड क्या करेंगे कि 70 आ जाए। तो हम 9 9 ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा कि नहीं? 970, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 15 प्लस 23 कितना होता है? 38। 38 में हम अब क्या करेंगे कि 38 का स्क्वायर 1444 होता है। 38 का स्क्वायर कितना होता है? 1444 होता है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ ऐड क्या करें? 1444 प्लस 15 प्लस 28, बहुत लंबा जा रहा है ना। तो 1444 में हम ऐड क्या करेंगे? 1508 आ गया, मतलब कि इधर 56 ऐड करेंगे प्लस 8, 8 छो 14, 64। समझ में आया क्या? 64 क्यों हम ऐड किए हैं? अब यहाँ पे 9 ऐड किए, यहाँ पे 64 ऐड किए, मतलब 9 कहाँ से ऐड करेंगे? 3 का डिफरेंस है, 3 का स्क्वायर ऐड डिफरेंस किया। यहाँ पे 8 का डिफरेंस है तो 8 का स्क्वायर ऐड करेंगे। उसी तरह हम अब देखेंगे ऑप्शंस में। ऑप्शन ए में है फिर देखिए 17 फिर प्लस 24, 17 प्लस 24 कितना होता है? 41। अगर हम 41 का स्क्वायर करेंगे तो 1681 आता है। 1681 में अगर क्या ऐड करें? 8 7 15, 8 छः 7 7 14, 7 का 49। अगर 49 हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो 9 एक 10 के 0, 8 4 12 एक 13 के 3 और 6 एक 7 और एक 1730, तो हम सेटिस्फाई कर ऑप्शन है। अरे यार बहुत टाइम हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके इसको हटाते हैं क्योंकि फिर टाइम नहीं बचेगा तो मैथ्स नहीं बन पाएंगे। ए स्टैंड फॉर डिवाइड, तो सी स्टैंड फॉर प्लस, तो 83 फिर प्लस 7, फिर बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई 539, ए स्टैंड फॉर डिवाइड 49, फिर डी स्टैंड फॉर माइनस माइनस 29। 49 एक मतलब 49, नौ नौ चार 49, फिर एक मतलब 11। अब 11 से 77 हो गया प्लस 83 हो गया, 7 10 के 0, 8 से 15 एक 16, 160 माइनस 30 करेंगे तो ये 30 131 आ जाएगा। 131 ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है तो अब जल्दी जल्दी सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब हिंदी जीके जिस आगे, जीके जिस मात्र 5 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। तो जल्द जो आएगा बनाएगा, नहीं आएगा छोड़ देंगे। देखिए हैजा और प्लेग के लिए दुनिया का सबसे पहला टीका विकसित करने वाला सूक्ष्म जीव विज्ञानी कौन थे? तो बाल्डमेर हैपकिन चार्ल्स, हाँ बाल्डमेर हापकिन थे, हापकिंस जो भी हैं। सहायक संधि जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय सहयोगियों को उनकी शक्ति के बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार थे, किसके द्वारा? तो सहायक संधि तो लॉर्ड लेजली के द्वारा, सबको पता है। देखते हैं सरकार की जो आय कुल कर और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर, उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, राजकोषीय घाटा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण अकादमी और परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक और निदेशक है? तो मृगलानी साराभाई शायद यही होंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त के रूप में प्रवीण कुमार था ना, सतर्कता आयोग प्रवीण सूद की प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां पे एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाए जाने का उसको वृक्षारोपण बोलते हैं ना, वृक्षारोपण कृषि हम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नागरिकता के अधिकारों का प्रबंधन करने की अंतिम शक्ति है? तो ये संसद नहीं कर सकता है। भारत में नागरिकता के अधिकारों का जो प्रबंधन करने की शक्ति संसद के पास ही है। निम्नलिखित में से कौन सा जो बल है वस्तु पर सतह के लंबवत कार्य करता है? वस्तु के लंबवत मतलब कि इंग्लिश में देखते हैं थ्रस्ट साइड होता है ना, तो थ्रस्ट जो होता है परपेंडिकुलर वर्क करता है, तो थ्रस्ट प्रणोदन जिसको बोलते हैं। रोहिणी भाटे हो गया, पंडित मुन्नालाल शुक्ला को मैदान लिखने में, तो किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये कथक के भारतनाट्यम से होंगे। 1968 में जो बीटल्स ने किस आश्रम में शास्त्रीय संगीत से प्रभावित रॉक संगीत की रचना की? तो बीटल्स ने महर्षि महेश योगी था कि महर्षि महर्षि महेश योगी। बीटल्स जो है
कहाँ पड़ता है? ऋषिकेश में पड़ता है। बीटल्स 1968 में भारतीय संगीत से प्रभावित रॉक संगीत की रचना की थी, तो वो महर्षि महेश योगी आश्रम ही थे, ठीक है। 1955 में गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली के जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो राजकोट, रानी पुरानी भवन, संसद भवन स्ट्रीट, राजघाट, पुरानी किला, संसद भवन स्ट्रीट पे किया गया था ना, कि राजपथ पे किया गया था? संसद भवन राजपथ में किया गया था। किस राज्य सरकार ने कारीगरों और उद्यमियों के लिए ऋण और बाजार समर्थन बढ़ाने के उद्देश्य से न्यू कॉटेज पॉलिसी राजस्थान किया था? राजस्थान ने क्या बोला था कि जो राज्य सरकार के जो कारीगर, जो काम करने वाले लोग हैं और उद्यमियों को ये लोन देने के मतलब ऋण और बाजार के समर्थन बढ़ाने के लिए एक न्यू कॉटेज पॉलिसी 2024-20 की थी, राजस्थान ने किया था। कोपेन की योजना के अनुसार गंगा का मैदानी क्षेत्र किस जलवायु के प्रकार, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र CWG के अंतर्गत आते हैं ना। चंडीगढ़ में कैपिटल्स कॉम्प्लेक्स जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, किस प्रतीकात्मक संरचना से युक्त है? तो किस प्रतीकात्मक संरचना से युक्त है? ओपन हैंड स्मारक है ना, जो चंडीगढ़ में जो तीनों जो ओपन हैंड स्मारक है, जो हमारा जो तीनों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जो भी है लोकतंत्र में है, शायद उसका चिन्ह के बारे में बात करता है। हाँ, जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है ओपन हैंड स्मारक, ठीक है। तो भारत के लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को यही सूचित करता है ना, जो विधानसभा, राज्यसभा, उच्च न्यायालय होते हैं, तो शायद यही होगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अनावरण किए गए भू डिजिटल स्थानिक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा, तो ये नहीं पता, तो कृषि कोष की कृषि कृषि कोष तो नहीं है, कृषि अंत ये भी नहीं, कृषि निर्णय सहायक प्रणाली, इंग्लिश में देखते हैं। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS, यही DSS है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। लोथियान द्वीप पक्षी अभयारण्य, सुंदरबन जैव मंडल अभयारण्य रक्षित क्षेत्र हैं। 3 वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है जो कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन डेल्टा तो पता है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। फरवरी 2022 में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप्स के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पूजा जटियान थे। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़कों में से एक है और हिमालयी चोटियों में एक पर्वतीय दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों को भी जोड़ता है। वो नाथुला है ना, नाथुला जो सिक्किम और जो चाइना को ही जोड़ता है, वही नाथुला होगा। सैयद अहमद बेरीवली किस मुस्लिम सुधार के संस्थापक? सैयद जो बहावी आंदोलन के सैयद जो, देखिए बरेलवी लिखा हुआ बस है, तो बस से बहावी आंदोलन, इनका याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में एक व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, तो कौन सा 32 ना है? 32 जो है आर्टिकल जो है सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में एक व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोरा जो है खिलाड़ियों और खेल के संबंध में सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? तो भावना पटेल पैरा शूटिंग से नहीं है, भावना पटेल जो टेबल टेनिस शायद ऐसा ही कुछ से है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? मानव और हाथियों के बीच रस्साकसी होती है, तो हाथी महोत्सव राजस्थान में कि तमिलनाडु में? हाँ, तमिलनाडु साइड में होता होगा। भारत में कर्नाटक का डैश शहर है विजयनगर साम्राज्य की महानता के स्मारक के रूप में? वो तो हम्पी है, कर्नाटक में जो पड़ता है। गुणसूत्र बिंदु के स्थान पर आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का एक प्रकार नहीं है? तो अंतः केंद्री तो है, अग्र केंद्रिक भी है, पोषावाह केंद्री, मध्य केंद्री। पोषावाह केंद्री क्या होता है, एक मिनट देखते हैं। लोपोसेंट्रिक तो नहीं सुने हैं, एक्रोसेंट्रिक सुने हैं, टेलीसेंट्रिक भी सुने हैं, मेटासेंट्रिक ये नहीं सुने। According to 2011 census of India, the percentage of India's urban population पार तो 31.2% नहीं पता, 31 पॉइंट छोड़ दो, इसको नहीं पता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि बोल रहा है कि 2400 मीटर की रेस है। एक बात इसको समझना है, क्या मैथ्स में बोल रहा है 2400 मीटर की दौड़ हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पे 2400 मीटर है, ठीक है। 2400 मीटर है, हमको नहीं पता यहाँ से कौन कितना रेस कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि हरी को 60 सेकंड की शुरुआत की बढ़त देता है। अब हरी जो है उसको बोलता है कि हरी तुम 60 सेकंड तुम आगे चल जाओ, ठीक है। फिर
फिर भी उसे 40 सेकेंड से हरा देता है। हरी की चाल 6 मीटर पर सेकेंड के मान लेते हैं कि जो हरी है 2400 मीटर है, 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चला, एकदम उसको कुछ छूट नहीं दे रहा है ना कुछ दे रहा है, तो इसको टाइम कितना लगेगा? हरी है तो हरी को टाइम लगेगा 6 चौ 24, 400 सेकेंड। कहीं ना कहीं जो हरी को यहाँ से यहाँ 400 सेकेंड लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हरी को 400 सेकेंड लगेगा। उसके बाद बोल रहा है कि हरी की चाल, उसके बाद बोल रहा है कि हरी को 60 सेकेंड की शुरुआत भी देता है। मतलब कि हरी जो है यहाँ तक मान लेते हैं 60 सेकेंड बेचारा चल दिया, 40 सेकेंड से उसे हरा भी देता है। एक बात समझना, हराने का मतलब क्या हुआ कि जो है 40 सेकेंड कम लगा होगा, 40 सेकेंड कम लगा होगा किससे? हरी से। तो अगर हरी 60 सेकेंड में कितना चलेगा? 6 मीटर पर सेकेंड है, तो 60 सेकेंड में कितना चलेगा? तो 6 जगह 36, 360। बोला कि 360 मीटर तुम चल जाओ, तो बेचारा यहाँ से यहाँ 360 चल गया। अगर 360 चल गया तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस बचेगा? माइनस कर देंगे तो 20 बीस चालीस बचेगा, 20 40 बचेगा। तो हरी जो है यहाँ से यहाँ तक कवर करने में कितना सेकंड लगेगा? 20 40 बटा कितना टाइम लगेगा? 8 के हिसाब से, 8 दूनी 16, 4 20 24, 8 3 24, 230 से लगेगा ना? 20 40, इसका स्पीड सॉरी 6 के स्पीड है। 1 मिनट 1 मिनट, तब तो कहें इसका 6 के स्पीड से कितना टाइम लगेगा? बेचारा के 6 का स्पीड था तो लगेगा 6 × 3 = 18, 2 20 24, 6 × 4 = 24, 340 सेकेंड। मतलब जो है हरी को यहाँ से यहाँ जाने में 340 सेकेंड लगे। हरी को 340 सेकेंड लगा होगा, मतलब कि इसको कितना लगा होगा? जो है तरुण है, तरुण को 40 सेकेंड कम लगा होगा, मतलब तरुण को 300 सेकेंड लगा होगा। तो बोल रहा है कि तरुण का चाल ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 300 सेकेंड लगा होगा। 2400 है, 300 सेकेंड लगा होगा, तो 8 × 24 = 8 मीटर पर सेकेंड हो गया चाल। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। इसको देखने से पहले हम इंग्लिश सॉल्व करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश में मैथ्स में 10, इंग्लिश में 10 मिनट देते हैं, फिर टाइम नहीं बचेगा। कॉम्पेल का मतलब क्या होता है? कॉम्पेल करना मतलब कि किसी को ऑब्लिगेट करना, मनाना, कोई काम दे देना, वही हो जाता है ना कॉम्पेल। ठीक है। फैमिस करना मतलब कि कुछ, फैमिस मतलब कुछ खाने पीने से संबंधित है। फैमिस फैमिस मतलब ईट होता है, कुछ खाना होता है। तो अब हम फैमिस का मतलब कुछ ईट से संबंधित है, तो इसका मतलब एंटोनिम पूछा है ना। तो फाइमिस का अब्सटेन मतलब दूर रहना, रेफ्रेन करना, स्टॉप करना। मेरे हिसाब से तो स्टॉप होना चाहिए। फाइमिस का मतलब कुछ खाने से संबंधित है। ठीक है, फाइमिस मतलब सफर फ्रॉम हंगर तो टू ईट। इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो अब्सटेन का मतलब रिफ्रेन रिफ्रेन करना, स्टॉप करना। स्टार मतलब भूखा से संबंधित है, नहीं स्टॉप भूखा से संबंधित, तो स्टार भी होगा मेरे हिसाब से। अब देखते हैं नेक्स्ट। अ पर्सन हु रिनाउंस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल प्रिंसिपल बिलीफ्स, तो वो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? अपोस्टेट्स तो नहीं बोलते हैं, रिलीजियस बिलीफ को करता है जो। उसको हम बोलते हैं एनार्किस्ट भी नहीं बोलेंगे, रिनाउंस रिलीजियस, अपोस्टेट्स बोलेंगे, अपोस्टेट्स शायद बोलेंगे उसको। ठीक है। यू मस्ट रिटर्न बैक, देखिए रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। तो यू मस्ट बी रिटर्न बैक तो नहीं होगा, यू मस्ट रिटर्न होगा, मस्ट भी नहीं होगा, मस्ट रिटर्न लिख सकते हैं। इनकोएट, इनकोएट का मतलब क्या होता है? इनकोएट का मतलब होता है जो अपूर्ण हो, मतलब कि पूरी तरह से न हो। अपूर्ण होता मतलब कि जो आर्टिकुलेट भी नहीं, आर्टलेस, डिफाइंड मतलब पूर्ण होता है ना, जो भरा पड़ा पूरी तरह से। अब यहाँ पे देखते हैं, ही ट्राइड ट्राइड कवरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम हेड टू फुट विथ अ शीट, ऐसा ऐसा बोल रहा है। टू हिज रिलीफ्स अपॉन बाबू फाउंड हिम, पहले मॉस्क्यूटो नेट बाद में फाउंड करेगा, सबसे पहले परेशान रहेगा। मॉस्क्यूटो डिडंट लेट हिम स्लीप एट द फर्स्ट, सबसे पहले डिडंट उसको सोने नहीं देगा। उसके बाद द नेक्स्ट मॉर्निंग टोल्ड, इसको बोलेगा प्रॉब्लम्स के बारे में, तो नहीं पहले प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बोलेगा। सबसे पहले मस्कुटो परेशान करेगा, ही ट्राई टू कवरिंग हिमसेल्फ, पहले कवर करेगा, उसके बाद विथ सीट्स के द्वारा, बट दैट्स बाज सफोकेटिंग हो रहा होगा उसको, सो सी गेव अप। फिर उसके बाद टू हिज रिलीफ अपॉन बाबू फाउंड हिमसेल्फ, मस्कुटो नेट पाएगा होगा, बी आएगा। फिर सी नेक्स्ट मॉर्निंग, इसको बता रहा होगा। डी सी नेक्स्ट मॉर्निंग टोल्ड, ऐसा ऐसा नहीं है।
पहले वो अगला दिन वो मस्कीटो के टेल बोल रहा होगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद फिर ए आएगा, ट्राई टू कवरिंग, फिर लास्ट में मस्कीटो नेट लिया होगा, यही तो होगा। उसके बाद ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आर प्लानिंग टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर दिस नवंबर, नवंबर एन ओ बी ई एम बी ई आर होता है, सॉरी, तो इनकरेक्टली बोल रहा है ना, तो नवंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी आस्क्ड व्हाई हैड ही कैंसिल्ड द ट्रिप, व्हाई हैड ही नहीं होगा, व्हाई ही हैड कैंसिल्ड, व्हाई ही हैड कैंसिल्ड, व्हाई ही हैड कैंसिल्ड, ये है ही कैंसिल्ड है नहीं, ही हैड कैंसिल्ड, हैड आ गया तो V3 पे आएगा, व्हाई ही हैड कैंसिल्ड द ट्रिप, कैंसिल्ड होगा कि कैंसिल होगा, ही हैड आ गया तो V3 भी आना चाहिए, कैंसिल। सेनिकुटा हैज टू बेक 51 केक्स फॉर द एनिवर्सरी पार्टी, तो 51 केक्स, इसमें हैव या हैज रहेगा तो हैड आएगा, हैड किस में है, एक ही ऑप्शंस में हैड, लेकिन हैज भी तो नहीं बोल सकते हैं। 51 केक्स हैव टू बी बेक्ड, हैव टू बी बेक्ड बाई, इसमें मतलब फॉर द एनिवर्सरी ये होगा, हैव या हैज जाएगा तो हैड थोड़ी हो सकता है, हैव टू बी भी हो सकता है कि हैज टू बी, हैज टू है तो हैव होगा ना, 51 केक्स आ गया, तो काउंटेबल नाउन आ गया तो सिंगुलर शायद होगा, हाँ। द लास्ट एग्जाम ऑफ द ईयर वाज हिस्ट्री, लास्ट एग्जाम हिस्ट्री था, बीच हैड ऑलवेज बीन माय वर्स्ट सब्जेक्ट, जो कैसा था सब्जेक्ट, वर्स्ट सब्जेक्ट था, सो आई डिसाइडेड टू राइट द डेट्स एंड नेम्स ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स टू inside my rooms, and this happened when I was 14 years, I was useless at remember at dates and मतलब वो रिमेम्बर करने में भूल जाता था बार बार, तो इस सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो हैपन जब वो 14 साल का था, वो उसके साथ वैसा हो रहा था, इसीलिए वो डिसाइड किया कि सी के बाद तो बी पेयर बन रहा, सी के बाद बी पेयर बन रहा, तो सी के बाद देखिए, जब वो 14 साल का था तो वो मतलब कि वो भूल जाता था, दिस वन हैवन 14 ईयर्स, जब वो 14 साल के था तो उसके साथ क्या हुआ था, देखिए सबसे पहले एक मिनट, आई वाज यूजलेस एट रिमेम्बर डेट्स एंड पोएम्स नेम्स, मतलब वो भूल जाता था, तो वैसा डिसाइड किया कि वो राइट डेट्स ऐसा, हाँ मतलब डी के बाद बी पेयर बन रहा है, डी के बाद बी कहाँ से, डी के बाद बी तो एगो पेयर पड़ रहा है, डी के बाद बी एगो यहाँ पे डी के बाद बी है, डी के बाद बी है, अब सी आएगा पहले, दिस हैपेंड व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड, फिर सी के बाद अगर ए द लास्ट एग्जाम से ऐसा तो बीच हैड ऑलवेज बीन वर्स्ट माय सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अगर फिर आई वाज यूजलेस टू रिमेम्बर ऐसा ऐसा सॉरी सर, सबसे पहले सी, ये बी न तो डी में आएगा, तो सबसे पहले डी अगर लेते हैं, आई वाज यूजलेस टू रिमेम्बर फॉर्म्स, सी है, सबसे पहले सी से स्टार्ट कर, दिस से भी स्टार्ट हो सकता है, और डी से, सी से भी स्टार्ट हो सकता है, और डी से सी से तो डी से ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है। She sang beautifully, but the judges were unimpressed at the age. Judges were unimpressed at the age. She sang beautifully. The judges were unimpressed and she sang beautifully, but beautifully होता है कि नहीं? Beautifully नहीं होता. Unimpressed at the end. Beautiful को beautiful. She sang beautifully, but she sang. ठीक, the judges were. जजेस के साथ वेयर भी लगेगा, कोई अनइम्प्रेस एट द एंड, ब्यूटीफुली मेरे हिसाब से। चार्ल्स डिकेंस वाज डिफरेंट इन द स्टाइल्स ऑफ राइटिंग्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज क्या होगा, क्रोनीज होगा इन द विक्टोरिया एरा, कंटेम्परेरीज होगा, चार्ल्स डिकेंस ने मतलब कि वाज डिफरेंस इन हिज स्टाइल्स ऑफ राइटिंग मोस्ट, ये नेटवर्क का इशू हो गया, नेटवर्क का तो इशू तो नहीं होना चाहिए, एक मिनट एक मिनट।
नेटवर्क इशू थोड़ा-सा हो रहा है, तो इसको थोड़ा-सा ठीक है, नेटवर्क इशू हो रहा था थोड़ा-सा, इसको रीचेक कर लिए। ठीक है, आगे देखते हैं यार, टाइम भागल जा रहा है, 17 सेकंड। कंटेम्परेरीज़ होगा, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इसका अर्थ और इसको जियोलॉजी से बोलते हैं उसको, ठीक है। दोज 4 पेजेस वेयर torn by Jack. Those to tear 4 pages. Jack tore को tears these 4 pages. दोज 4 है तो दोज दी जाएगा ना। जैक tore those 4 pages. नेक्स्ट देखते हैं। रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग इन द टुंड्रा बायोम्स हैव लिंक्ड टू इंक्रीज सबडोमिनेंस। तो रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग इन टुंड्रा टुंड्रा बायोम के साथ has been for years. People's affected itchy skin condition used stinky coal tar to their symptoms को उसको क्या करेगा एलिविएट करना मतलब कम करना। तो बिगबिएट रेफर रेफर तो नहीं होता, डेविएट करना एलिविएट करना होता है ना, उसका मतलब कम करना होता है एलिविएट करना। एलिविएट किसी चीज को कम गंभीर बनाना को एलिविएट बोलते हैं, ठीक है। विलियम टोल्ड मैरी that he was meeting with the client later after that afternoon। तो विलियम सैट्स बोल रहा है कि टोल्ड मैरी ही बाज है तो आई में जा रहेगा तो बाज भी बजेगा। तो सेड टू मैरी सेड टू आई एम मीटिंग विथ द क्लाइंट लेटर दिस आफ्टरनून, ये होना चाहिए। She said we were thinking of selling the house but we have decided not to। इनडायरेक्ट फॉर्म में तो बाज या वेयर है तो हैव या हैड आएगा ना। तो हैड बीन आ भी बीन भी आ सकता है। वी हैव डिसाइडेड टू हैव बीन दो गो में है। हैव बीन थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट हैड डिसाइडेड नॉट टू। इसमें से कोई तो डिफरेंस लग रहा होगा। थिंकिंग सेलिंग द हाउस बट हैड डिसाइडेड होगा ना। डिसाइडेड। The approach has resulted in the range of false solutions that offers an illusion of actions but have little impact on reality. The approach have resulted in a range of false solutions that offers an illusion of action but have little impacts in reality। नहीं पता कौन सा होगा। बट हैज होगा मेरे हिसाब से। result in the approach has resulted in range of solutions। इसका नहीं पता तो आगे बढ़ते हैं। हेल्पलेस का मतलब क्या होता है? जो लाचार होता है ना, कि सैड होता है। तो मीन्स अनलकी जो अनफॉर्चुनेट होता है ना उसको बोलते हैं। तो सिमिलर मीनिंग अनफॉर्चुनेट जो अनलकी होता है। हेल्पलेस है, लाचार है, अनलकी है। लैंग्वेज के बारे में लैंग्वेज ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में बोल रहा है। डिफरेंस कल्चर्स बोल रहा है। while many इंडिविजुअल पहले एक तरह से स्कीमिंग कर देना एबिलिटीज फैसिलिटीज ट्रेवल्स। तो यहाँ पे इट अलाउज पीपुल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर टू कनेक्ट। कनेक्ट एंड के साथ कनेक्ट है तो कनेक्ट एंड शेयर्ड कनेक्ट एंड शेयर्ड आइडियाज ऐसा होगा, ठीक है। दैट बेनिफिशियल हाउ एवर इट कैन प्रोफिशिएंसी ऐसा बोल रहा है। पर्सनल ग्रोथ एज वेल प्रोफेंशियल ऑडियो वीडियो मेडिएशन एक्वायर्स होगा। एक्वायर्ड नहीं एक्वायर्स होता है, ठीक है। लास्ट में पॉडकास्ट भी आएगा क्योंकि अब यहाँ पे tan स्क्वायर प्लस वन टेन थीटा। अगर हम थीटा इजकल टू हम 30 डिग्री पुट करते हैं तो इसका वैल्यू सेम आना चाहिए। मान लेते हैं कि 30 डिग्री पुट करते हैं। tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3। तो 1/3 हो जाएगा प्लस 1/√3 हो गया। tan 30 हो गया। फिर sec 30 होता है √3/2 ना। √3/2 टू टू कट गया 1/2 1/3 +1 + 1/2 हो गया, ठीक है। तो इधर से अगर कितना आ जाएगा? इधर भी सेम आना चाहिए।
3 इंटू साइन 30 का मतलब कितना होता है 1/2 इंटू √3/2 के होल स्क्वायर मतलब कि 3/4 आ गया। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 दूनी 6 प्लस 6 प्लस 2 तिया 6 6 3 9 2 11/6 आ रहा है। इधर कितना आ रहा है इधर वैल्यू फुटिंग से ही बनेगा ठीक है। थीटा का जगह क्या पुट करना है tan स्क्वायर है नहीं यार tan 30 का मतलब tan 30 1/√3 होता है। tan 30 1/√3 तो 1/√3 का 1/3 बचेगा प्लस 1 प्लस tan 30 का बराबर 1/√3। देखिए cos 30 का मतलब क्या होता है √3/2 मतलब कि 2/√3 बचेगा इसका। तो 1/3 प्लस 1 प्लस 2/3 बचेगा। 3/3 कर दिए हैं तो 3 दो 5 1 6/3 बराबर 2 इधर आ रहा है। इधर भी 2 आना चाहिए 3 इंटू साइन 30 का मतलब 1/2 होता है इंटू 3/2 टू टू 2/3 2/3 आ गया ठीक है। 2 2 कट गया। एक मिनट 4 होगा ना तो 2 दूनी 4 2 आ गया ठीक है मैच कर रहा है 30 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 200 मीटर ऊंची पहाड़ी की एक छोटी सी जमीन पे ऐसे ऐसे बोल रहा है ना। देखिए 200 मीटर ऊंची पहाड़ी है। मान लेते हैं 200 मीटर एक 200 मीटर ऊंची एक पहाड़ी से चोटी के जमीन पर परी दो पुल है एक यहाँ भी पुल है एक यहाँ भी पुल है। एक 45 डिग्री है एक 30 डिग्री है ठीक है। तो 30 डिग्री है तो एक ही तरफ के है तो पुल की लंबाई ज्ञात करना। पुल की लंबाई 200 मीटर ऊंची है ना तो ये हो गया 200 ये 200 है तो ये भी 200 हो गया। अगर ये 200 है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे x है तो tan 30 लगा देंगे। tan 30 1/√3 हो गया। तो यहाँ पे 200/200 प्लस x हो गया मतलब कि x बराबर करेंगे इधर 200√3 - 1 हो जाएगा ठीक है 200√3 - 1 200√3 - 1। नेक्स्ट देखते हैं दो टंकी है। दो टंकी यहाँ पे है ना ए और बी। ए है 12 मिनट में भर देता है बी है 16 मिनट में भर देता है। मान लेते हैं इसका एलसीएम 48 हो गया बच्चे 48 16 30 48। बी कितने समय बी को बंद करना है तो ताकि 9 मिनट में टंकी भर जाए। जब 9 मिनट में टंकी भरने की बात कर रहा है तो ए तो प्रॉपर करा होगा तो ए 9 मिनट तक काम किया होगा। तो 4 के हिसाब से 9 मिनट तक काम करेगा तो ए 36 काम करेगा मतलब कि बी जो है टोटल 12 काम किया होगा 12 3 के हिसाब से काम किया होगा मतलब कि 4 मिनट बाद उसको बंद कर देंगे। ठीक है 4 मिनट बाद बंद होगा उसको बी को। बोल रहा है कि 6 अंकों की संख्या ठीक है 6 अंकों की संख्या है। 1 मिनट रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं। ओके है रिकॉर्डिंग सब सेटल है। 8 मिनट बचा है। बोल रहा है कि 6 अंकों की संख्या है तो लास्ट 22 से डिविजिबल होने के जेड का मान 22 से तल 2 या 4 या 6 जो भी होना चाहिए 8 भी होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि पहले 2 नहीं लेते हैं 4 लेते हैं तो 3 2 6 9 6 4 है तो 3 9 9 4 15। फिर यहाँ पे 9 2 6 1 मिनट यहाँ पे होगा ना 6 6 12 3 15 6 4 10 10 2 12 हो रहा है डिफरेंस 1 होना चाहिए 3 2 6 9 6। अगर यहाँ पे जीरो जीरो नहीं दो दो भी नहीं होगा 4 ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे 6 3 9 9 6 15 9 4 13 13 2 15 4 फिक्स हो गया। 4 ऑप्शन हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज है इतना इतना दिया हुआ है इतना को बढ़ाया जाता है इस पर आर एस की लंबाई ज्ञात करना है। आर एस की लंबाई ज्ञात करना है ना इसको हम बाद में बनाएंगे ठीक है। 3 tan थीटा बराबर 2 इतना है तो इतना इतना का वैल्यू निकालना है। 3 tan थीटा बराबर इतना दिया हुआ तो इसका वैल्यू निकालना है। इसको बाद में बनाएंगे ठीक है। एक टेलीविजन है इतना परसेंट लाभ पे बेच जाता है। एक टेलीविजन है कितना परसेंट 118% के लाभ पे बेच जाता है। 118% का मतलब क्या होता है कि 9/50 मतलब कि 59 में बेचा जा रहा है ये ना। तो 59 यूनिट का वैल्यू है 167.56। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मरतबे जाएगा फिर 8 4 284 आएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 से तो कितना आ जाएगा 5 20 के 0 8 5 40 से 2 42 के 2 हो गया फिर 5 दूनी 10 2 12 5 दूनी 10 5 दूनी 10 4 14 1420
ठीक है? बोल रहा है कि क्या हो गया? हाँ, इसका वैल्यू निकालना ना। इसका वैल्यू निकालने के लिए कितना ए सी डी 50 है। ए सी डी 50 है, ये 50 है। तो उसके बाद बोल रहा है कि ए ओ बी 140 है, ए ओ बी 140 है, तो ये कितना हो जाएगा 70, क्योंकि दुगना होता है। फिर ओ ए सी का मान निकालना है, ओ ए सी इसका वैल्यू निकालना है। जब ये 70 हो गया, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये इसको इधर इधर लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो ये चार चार मतलब कि 4 हो गया थी, तो ये 170 है, इसका आधा होगा ना, तो ये 110 हो जाएगा। ये दोनों का सम होता है 180, 110 प्लस 70 180 हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों का भी सम होगा 180, हुआ कि नहीं? ये दोनों का भी सम होगा, एक इसका और इसका भी 180, तो एक हम निकाल लेते हैं, तो उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, अगर हम एक को और निकाल देंगे, अगर ये 50 है ना, तो ये भी 50 होगा। ये 50 50 100 हो गया, तो ये हो गया 80, 30 ही होना चाहिए ना, 50 है, हमको ये निकालना, तो ये भी 50 होता है। 50, ये 70 है, तो यहाँ पे 30, 30 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा टाइम हो गया यार। ए बी सी इतना को डिवाइड करना है, 5 7 9 के अनुपात में, 500 रुपया है। 5 7 9 है, 9 7 16, 5 21 16, 9 7 16, 5 21 है, 21 का वैल्यू है 105 इतना, तो 21 बचे 500, तो यहाँ बचे 2500 हो गया, 3500 हो गया, 45, सब में 500 रुपये जोड़ दिया था, तो 3000 हो गया, 4000 हो गया, 5000 हो गया, 3 4 5 के रेशियो में आएगा, ऑप्शन सी। आंतरिक त्रिज्या इतना दिया, अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ अर्धगोलाकार कटोरा है। उसके बाद बोल रहा है कि इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई बेलनाकारों से भरना है, इस कटोरे में कितनी बोतलों की आवश्यकता हो सकता है? तो हम 2/3 पाई आर क्यू होता है कि नहीं, तो ये अर्धगोला का हो गया, और वो एक द्रव इतना बेलन है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 2/3 पाई हो गया आर क्यू 18 इंटू 18 इंटू 18, पाई हो गया आर स्क्वायर, रेडियस कितना 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एच हो गया 6 इंटू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 9 दूनी 18 हो गया, 6 18 हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, और 3 से 3 कट गया, मतलब 8 दो दूनी 4 18 72 हो गया। इतना है, तो वैल्यू निकालना है किसका? देखिए, 35 हो गया इंटू 15 हो गया इंटू 57/19 हो गया, ठीक है। माइनस 86 हो गया, प्लस 24 इंटू 6 माइनस 112/28 हो गया, माइनस 54 इंटू 13/18 हो गया। ये 14 3 से कट गया, ये 4 से कट गया, ये 19 57 3 से कट गया। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1575 माइनस 86 प्लस इधर 144 आ जाएगा, प्लस -4 आ जाएगा, यहाँ पे -4 प्लस 54, इसको करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 6, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो 8 दो दो को में आ रहा है ना, तो 1783, 83, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? 1703 1683, 1668 के आसपास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद और चेतन एक समान बिंदु से इतने मीटर चतुर्थ और इतना इतना सेकंड लगते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं सीधा। 180 240 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1260, डिवाइड कर देंगे, मिनट में चेंज करना है, तो 60 से 6 दूनी 12 21 आ जाएगा, ठीक है। दंड आलेख इतना दिया हुआ, ठीक है। कारों की बिक्री इतना दिया, 2019 से 11 की अवधि में कारों का औसत बिक्री है, ठीक है। 15 का निकालना है ना। देखिए,
15 के जो है 1.25 हो जाएगा यहाँ पे। 1.25 प्लस 1.8 प्लस 1.95 बराबर 3 हो गया। तीसरा आ जाएगा 1.66 के संभव। तो हुंडा में भी आ जाएगा, हमको निकालना है हुंडा का है ना, किसका औसत बिक्री के दौरान किस कंपनी के, तो हमको लग रहा है कि होना चाहिए 1.7। हुंडई का देख लेते हैं। 1.55 है प्लस 1.35 है प्लस 2.33 लगभग 1.73 के आसपास आ जाएगा, हुंडई का ही होगा। 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, तो सबसे छोटे परिवार की आयु 7 है। तो अगर हम देखते हैं तो 6 परिवार के सदस्य 22 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 22 इंटू 6, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 एक 132 हो गया। ये वो 7 को माइनस कर देंगे तो एक कम हो जाएगा 7 साल वाला, तो कितना हो जाएगा 100, 7 पे 125, 5 लोग बचेगा तो 25 25 25 125, 7 साल पहले बोल रहा था 18 हो गया। इतना का वैल्यू निकालना, ठीक है। इसको तो ये तो सबसे सिंपल ही है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x प्लस 1/x बराबर 9√3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 81 इंटू 9 इतना आ गया ना, 81 इंटू 160। तो समान मूलधन वाला है तो 128 100 के आसपास ही लगभग आएगा। दुकानदार के पहले शेयर दूसरे दुकानदार से 12%, 33 15 घंटा हो गया खत्म। देखते हैं भाई गाइलोज कितना मार्क्स बना है। नेटवर्क इशू कारण से हो गया था थोड़ा सर्वर इशू, ठीक है। अभी भी सर्वर इशू चल रहा है, नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया, नेटवर्क कट गया था इस कारण से थोड़ा सा। देखते हैं कितना मार्क्स आया है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस के कारण से। मैं देखता हूँ कितना मार्क्स आया है जो। 1 मिनट। मॉक नंबर 4 था, ठीक है। तो टाइमिंग इशू भी हो गया था और इसमें थोड़ा सा सर्वर इशू भी हो गया था, तो इस कारण से पता नहीं कितना मार्क्स आया है, तो चेक करके बता रहे हैं। टारगेट था तो 170 प्लस का, लेकिन हमको लग रहा है 130 आ जाएगा, काफ़ी है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा सर्वर इशू हो गया है, 1 मिनट। तो गाइज थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो भाई देखते हैं, ये सर्वर इशू के कारण तो टेस्ट सबमिट हो गया है। अब मार्क्स देख लेते हैं यार कितना बना, 110 भी आया होगा, वही काफ़ी है। कितना मार्क्स आया है भाई, एनालिसिस तो आजा, देखने का बहुत इच्छा हो रही है कितना मार्क्स है। नेट बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो नेट। इतना नेट स्लो नहीं चलता कभी, लेकिन आज इतना नेट स्लो चल रहा है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस यार, सर्वर इशू के कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो भाई देखते हैं कि कितना मार्क्स आया है, कितना मार्क्स आया, बहुत टाइम लग गया थोड़ा सर्वर इशू के कारण से।
तो यार ये हटे कहाँ से, देखो सीजीएल मॉक टेस्ट नंबर 4 था। यार कहाँ से, अभी मॉक टेस्ट 4 दिए हैं तो वो देख रहे हैं। सेक्शनल टेस्ट चैप्टर फुल टेस्ट, देखिए फुल टेस्ट R1 है, मॉक नंबर 4 था। दो एक में 160 आया था, अभी जो दिए हैं इसमें 142 आया है। ठीक है, 142 मार्क्स टारगेट था कितना भी, लेकिन आ गया, कोई बात नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।